अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह लेडीज़ कमीज़ की मुकम्मल सिलाई सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम। अच्छा, मैंने नीचे सिंपल कपड़ा रखा है, सादा, इस पे चेपी नहीं है। जब हमारे गले पे कढ़ाई या कोई काम हुआ हो तो हम ऐसा ही नीचे एक कपड़ा रख लेते हैं और ये जो सिलाई लगी है इसके साथ साथ मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बिल्कुल इस सिलाई के साथ साथ मैं सिलाई लेके जा रही हूँ। जहाँ कढ़ाई मुझे नज़र आ रही है उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो और यहाँ नीचे मैंने बिल्कुल सीधी एक लाइन पेंसिल के साथ लगाई है ताकि मुझे ये वी स्क्वेयर गला है, क्योंकि हमने इस पर पैच लगवाया है तो वो भी इसी शक्ल में है। तो अगर इस पर मैं कोई और गला बनाती ना तो वो अच्छा नहीं लगना था। तो इसलिए मैंने इस पर जैसे ही पैच था वैसा ही मैं इस पर गला बना रही हूँ। तो मैंने सुई नीचे रख के और पैर उठा के कपड़ा घुमा लिया और बिल्कुल वो सीधी उसी लाइन पे मैं दूसरी साइड पे आ जाऊंगी। और यहाँ भी मैं जहाँ मेरी कढ़ाई पैच के नज़र आ रही है मुझे उसके साथ साथ मैं सिलाई करती जाऊँगी। गर्मियों के कमीज़ों में अगर इस तरह कपड़ा सिर्फ लग के गला बन जाए ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा काटूंगी, सिर्फ आधा इंच कपड़ा में या इसे थोड़ा कम छोड़ के। आप लोग जो नए हो वो आधा इंच लाजमी छोड़े, तो बाकी कपड़ा हम इंशाल्लाह अलग कर देते हैं। और जो अंदर है, ठीक है, गले के अंदर वाला कपड़ा वो उसकी बात कर रही हूँ, ये जिससे जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है ये वाला। तो फिर हम इसको इस्त्री करेंगे और लेकिन इस्त्री के लिए मैं एक साथ जाऊँगी। अभी मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा के और नापना भी है, साथ मैंने इसके प्लेट्स भी लगाने हैं। तो ये मैंने गले के दरमियान काट लिया। बाकी कटिंग मैं इसके टेबल पे जाके करूँगी कि ये इसमें मुझे कम से कम यहाँ पे अभी 1.5 से 2 इंच पट्टी मुझे ऐसी चाहिए होगी इस कपड़े की, उस पर मैं लाइन लगा के कटिंग करूँगी। बाकी फिर मैं सीधा करके इस्त्री करूँगी, ठीक है। अभी इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और मैं यहाँ से फिटिंग वाली सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं कमीज़ को हमेशा नापती हूँ कि जितना मैंने चेस्ट और ये सब चीज़ें रखी हैं ये सही है कि नहीं। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ फिर सिलाई करती हूँ। अच्छा, साइड सिलाई लगाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने इस कमीज़ में ना ज़िप लगानी है। ये मेरी कस्टमर जो है ये ज़िप मांगती है, प्लेट्स ज़िप। तो मुझे याद आ गया, फिर बाद में ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने नीचे एक सिंपल कपड़ा रखा तो मैंने कहा चले आप लोग भी ज़िप लगाने का तरीका सीख लेंगे। अच्छा, धीरे से ऊपर से मैंने 8 इंच नीचे निशान लगाया और फिर ज़िप की जो लेंथ होती है ना वो 9 इंच होती है। तो ये मैंने नीचे कपड़े पे भी मैंने इस्त्री का निशान बिठाया हुआ है। उसकी मैंने कटिंग नहीं की है, लेकिन अंदाज़ा होना चाहिए इंसान को कि दरमियान है। और कमीज़ की उल्टी साइड, ये उल्टी साइड है और कपड़ा मैंने सीधी साइड की तरफ से रखा है। बारीक बारीक सिलाई, कपड़ा बहुत कम, 2 पॉइंट कह सकते हैं कि मैंने कपड़ा लिया और सिलाई करते हुए नीचे नोक बनाए और फिर इसी तरह ऊपर आए। मैं इसमें गुम ज़िप लगाऊंगी, आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ज़िप भी लगा सकते हैं। तो ये वाली सिलाई हम कंप्लीट करेंगे और फिर बीच में जो कपड़ा है ना उसके दरमियान में से हम कट करेंगे। जो कमीज़ की तो हमने कट पहले से लगाई, लेकिन जो नीचे हमने कपड़ा रखा है उसकी हमने कट नहीं लगाई, उसके अभी हम कट करेंगे। ये दरमियान में नज़र आ रहे हैं ना, इस पे हमने कट का छोटा सा निशान लगा के और पूरा पूरा काट के फिर हमने इसको इस्त्री करना है। अच्छा, कट लगाने के बाद अगर आप लोग इस्त्री करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और अगर इस्त्री की सहूलत ना हो या कोई मसला ऐसा हो तो ये इस तरह हमने इस्त्री करने के बाद भी ये सिलाई लगानी है। क्यों लगानी होती है कि ताकि वो कपड़ा हमारा बहुत कम कम होता है सिलाई में, उस पर ज़रा सिलाई डबल उसको पकड़ लेती है। तो ये हमने कपड़े का कट करके अंदर की तरफ किया और ऐसे हम इस पर पूरे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, मैं एक कोने से मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं दूसरे कोने पे आके और घूम रही हूँ यहाँ से इस साइड पे। सिलाई मेरी यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब वो सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने ये कपड़ा जो है उल्टी साइड पे मोड़ के तो एक और सिलाई लगानी होगी। वो इसलिए कि जब हम ज़िप रखें तो ये कपड़ा पीछे से रफ रफ नज़र ना आए। जो बहुत माहिर लोग होते हैं वो ये एक ही सिलाई में ये काम कर लेते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को सिखा रही हूँ तो एक सिलाई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ज़रा आसान तरीके से समझा रही हूँ। इसमें यह है कि एक सिलाई एक्स्ट्रा हो जाती है, पर यह है कि थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, सिलाई थोड़ी बहुत सिलाई जानते हैं, तो वो लोग इंशाल्लाह इस सिलाई ही में कवर कर लेते हैं। तो हम ये सिलाई कंप्लीट करके तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें ज़िप लगाएंगे। अब हम गुम ज़िप लगाने के लिए ये वाले पैर इस्तेमाल करेंगे। इसे एक साइड पैर या फुट कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर मैं ये लगाऊंगी तो बाहर से लगेगा, अगर ये लगाऊंगी तो अंदर से। किसी की मशीन ये वाला ज़्यादा अच्छी नीट कर लेती सिलाई और किसी की मशीन में ये सेटिंग में होता है। ठीक है, अगर किसी की मशीन में दोनों ही नहीं चलते तो मिस्त्री के पास ले जाके इसकी सेटिंग करवाएं। और अगर आप लोग चाहें कि नहीं मैं आप लोगों को सेटिंग का तरीका बता दूं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगी कि कैसे ये फुट आप लोग लगाएंगे और कैसे इसकी सेटिंग करेंगे। तो मैं ये वाली लगाऊंगी, मुझे इससे ज़्यादा नीट मैं लगाती हूँ और इसी पे मैं आदी हुई हूँ, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि ये ज़रा मुश्किल होता है, हर कोई अंदर के साइड पे नहीं लगा सकता, लेकिन बस मैं आदी हुई हूँ तो मैं ये लगाने का तो यहाँ से तो आसान सा तरीका है, लेकिन इसकी सेटिंग यहाँ अंदर से करनी पड़ती है, तो वो भी मुश्किल नहीं है। बस क्योंकि मिस्त्री के पास मशीन ले जाना मुश्किल है, उससे ये आसान है। अच्छा, गुम ज़िप इसे कहते हैं। ठीक है, ये तो अभी हम ज़िप लगाते हैं। हमने ज़िप को नीचे से स्टार्ट करनी होती है और ऊपर की तरफ आनी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ज़िप रखी और उल्टी साइड से कमीज़ की उल्टी साइड हमने पकड़ी और वो कपड़ा पकड़ा है जो एक्स्ट्रा है। कमीज़ का कोई कपड़ा नहीं, ये जो कपड़ा हमने लगाया था ना उसको पकड़ा है। कोशिश करेंगे कि ये सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आए, ये कोशिश करेंगे। बिल्कुल ज़िप के किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, मैं जैसे थोड़ा सा मशीन चलती है उसके बाद मैं ज़िप खोल देती हूँ, क्योंकि जब ज़िप ओपन होती है ना तो तब सिलाई नीट लगती है। एक आपको अंदाज़ा अच्छे से होता है कि नीचे सिलाई कहाँ पे है, और एक ज़िप भी बड़ी नीट लगती है बजाय के बंद ज़िप। ये मैं भी इतनी माहिर नहीं हूँ ज़िप लगाने में, लेकिन बस गुजारा है, कर लेती हूँ। तो बड़े माहिर लोग भी हैं ज़िप लगाने के तरीक़ों में। तो ये इसी तरह हम एक साइड लगा लेंगे और फिर हम दूसरी साइड लगाते हैं इसकी। अच्छा, तो ये एक साइड मैंने कंप्लीट किया। ये कपड़ा मैं बाद में बताती हूँ क्या हमने करना है। अभी हमने ज़िप बंद कर देनी है। ठीक है, ज़िप बंद करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ से ज़िप को काटना है बराबर। ठीक है, और निशान लगाएंगे कि हमने ज़िप को यहाँ से स्टार्ट करना है। ये
ठीक है, ये निशान मैंने इसलिए भी गहरा लगाया कि ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब हम ज़िप को खोल देंगे और बिल्कुल इस निशान के साथ हमने रख के ज़िप की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके और उस तरफ ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे जब पहुँच जाते हैं ना, तो हम ज़िप को ऊपर की तरफ करके कुंडा और यहाँ सिलाई पक्की कर देते हैं। तो ये हमने, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसका हमने क्या करना है, हमने ये ज़िप के ऊपर यूँ करके और यूँ करके इसकी सिलाई लगानी है। दागे हम बाद में काटेंगे। अगर ये हम ना करें ना तो फिर अभी हम फुट चेंज करेंगे, फिर ये ज़िप चुभती है कमर में। तो हमने इसको यहाँ से कवर करना होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, इसलिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मैं दागे वगैरह इस्त्री करते हुए काटती हूँ, तो कोशिश करें कि काम नीट से नीट कर सकें। और इस्त्री का बहुत ही दारोमदार है कपड़े की सिलाई में। मैं इस्त्री के मामले में कंजूसी बिल्कुल नहीं करती। तो ये दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह इसको ज़िप को कवर कर लूँगी। मेरा तरीका यही है, हो सकता है कुछ लोग और भी कुछ करते हो, यहाँ के लिए हो सकता है कुछ लोग नहीं भी करते हो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं ख़ुद पहनूँ तो ये मुझे चुभेगा, तो मैं फिर इसलिए यहाँ से ये कोशिश करती हूँ कि ऐसे मैं कर दूँ। तो ये हमारा ज़िप कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग देखें, ये ज़िप लग चुकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह भी हम साइड सिलाई लगाते हैं। अच्छा, तो ये मैंने कमीज़ की साइड की सिलाई स्टार्ट कर ली है। ये कंधे से मैंने रखी और नीचे आ रही। मज़े की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ज़िप का कुंडे वाला साइड नीचे की तरफ कर दिया, लेकिन मैं वो दोबारा चेंज कर लूँगी, ऊपर ले जाऊँगी सिलाई खोल के। काम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर गलती हो जाए, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, तो उसको मान लेना चाहिए। कोशिश किया करें कि अपने कस्टमर को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरे कस्टमर वैसे भी दूर से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पक्का किया। ठीक है, ये चौक का निशान था, हिप्स और चौक का, जहाँ पे दोनों निशान लगते हैं। तो ये मैंने इस तरह पक्का कर दिया। अब दूसरी साइड से मैं यही सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, मैंने गले का भी तो कुछ नहीं किया ना, आप लोगों को मैंने जितना दिखाया उतना ही किया है। अगर ये बुकरम वाला गला होता तो फिर मैं उसको मोड़ने के बाद शोल्डर की सिलाई लगाती, लेकिन अभी तक मैंने शोल्डर की सिलाई नहीं लगाई। वो इसलिए कि मैं अभी तक इस्त्री पे नहीं गई हूँ। जब इस्त्री करूँगी, गले पे सेटिंग करूँगी, कपड़ा काटूँगी, फिर उसके बाद मैं शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी। तो मैं फिटिंग की सिलाई इसलिए लगा रही हूँ कि मैंने फ़ाइन पट्टी लगानी है। तो फ़ाइन पट्टी तब लगनी है कि मेरी फ़िटिंग की सिलाई लग जाए। फिर मैं फ़ाइन पट्टी लगाने के बाद इस्त्री एक ही दफ़ा करूँगी। तो ये मेरी दूसरी सिलाई फ़िटिंग की कंप्लीट हो गई। अब हम इस कमीज़ में प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स के बाद हम इसकी नाप करेंगे कि हमारी चेस्ट, कमर और हिप्स, ये सारी चीज़ें बराबर हैं, जो हमारे पास नाप है उसके मुताबिक है या नहीं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि काम ईमानदारी के साथ किया करो, इसमें रिज़्क़ में बरकत आती है, काम अच्छा होता है, आपके इल्म में इजाफ़ा होता है और कस्टमर को तकलीफ़ नहीं होती। और जब आपका एक कस्टमर होगा ना, आप उसका काम अच्छा करेंगे तो वो 10 और लोगों को बताएगा कि ये बंदा जो है ये बड़े मुखलिसी से काम करता है। अगर जान छुड़ा के काम करना है तो आपसे कोई एक दफ़ा सूट सिलाई कराएगा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं करेगा। तो ये कोशिश किया करें। अब मैं एक प्लेट लगा ली है, मैं अभी दूसरा प्लेट लगाने का बता रही हूँ, आप लोग तरीका देख लें दूसरी दफ़ा। फिर मैं बैक दामन में भी लगाऊंगी। तो चारों प्लेट्स तो नहीं दिखा सकती, वीडियो बड़ी लंबी होती है, तो इसलिए मैं वीडियो को रोक लेती हूँ।
ये मैंने निशाने लगाए हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप लेते हैं ना, हल्का सा आपने अंदर जाना होता है, हल्का हल्का, मतलब बहुत आहिस्तगी से, और दरमियान में कम से कम आप आधी इंच तक जा सकते हैं। और फिर आपने नीचे से कम करते जाना होता है, और फिर इसकी जैसे हम किसी चीज़ की नोक निकालते हैं, तो वैसे ही हमने इसकी प्लेट लगानी होती है। अच्छा, प्लेट लगाने से कमीज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी होती है। तो मुझे तो खुद भी प्लेट्स के बहुत शौक़ है। ये देखें, ये इस तरह लगते हैं। अभी मैं बैक दामन पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नाप करेंगे और फिर फ़ाइन पट्टी लगाएंगे। अभी हम साइड से लगाने के बाद मैंने नाप चेक किया, मेरा नाप बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने ये पट्टियाँ आपस में जोड़नी हैं, जिससे मैंने फ़ाइन पट्टी लगानी है। तो ये मैंने 2 इंच के पीस काटे और इनको अच्छे से मैंने इस्त्री किया। कि मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं इस्त्री पे कंजूसी नहीं करती हूँ। इस्त्री से चीज़ नीट हो जाती है। तो ये लोन है, लोन का सूट मैं सिलाई कर रही हूँ। और नाप मैं इसलिए करती हूँ, एक दफ़ा तसल्ली करती हूँ अपनी ना, कि हो सकते हैं नाप कोई 1.2 ऊपर नीचे हो जाए, तो इंसान एक सिलाई फिर लगा ले ना। हमारा क्या होता है कि एक दफ़ा नाप एक्स्ट्रा हो जाता है ना, हमने नाप करना होता है 5 या 6 मिनट हमारे शायद ज़ाया हो जाए। लेकिन अगर कपड़े कस्टमर के पास पहुंच जाए और वो पहने और उसको नाप वो ना हो, तो सही ना हो, तो फिर वो उसका दिल टूट जाता है। और मेरे कस्टमर होते बड़े दूर हैं, तो मेरी कोशिश अपनी यही होती है कि मैं अपने दिल की तसल्ली करूं। बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। तो इंसान में कभी हो भी जाता है, कभी इंसान थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, कभी स्मार्ट हो जाता है। तो ये मैंने पीस सारे आपस में जोड़ दिए, यानी कि एक लंबी पट्टी मैंने बना ली। ठीक है, इस तरह जब हम सिलाई करेंगे तो इनको भी हम ऐसे बिठाएंगे, ताकि दोनों पीस एक साइड पे ना आए, फिर बहुत मोटा हो जाता है वहाँ से। तो ये हम यहाँ पे आए और यहाँ से हमने यूँ फोल्ड किया, यहाँ से हमने ऐसे फोल्ड किया, और अब हम कमीज़ पे लगाना स्टार्ट करेंगे। किसी कमीज़ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चाक दामन पे लेस किस तरह लगती है। अच्छा, मेरा एक दामन जो है उस पर पहले से पैच हो चुका है, सिर्फ बैक दामन ये दिखा रही हूँ। ये फ्रंट दामन पे पैच हो चुका है, ये बैक दामन है। इस तरह हम नाप लेते हैं। मैंने चाक की जगह से पकड़े है और यहाँ तक मैंने नापा, तो यहाँ मैं निशान लगा लूँगी, ताकि मेरा दामन छोटा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया। मुझे पता हो कि मेरा फ्रंट दामन इतना है तो बैक का भी इतना होना चाहिए। और अगर मेरा ये पैच ना लगा होता, तो फिर ये निशान मैं दोनों ही दामन पे यहाँ लगाती, चाहे वो आधी इंच पे होती। कटिंग करते वक्त मैंने आधा इंच मार्जिन दिया हो या फिर 1 इंच, तो मैं उस हिसाब से ये कट लगा लेती और यहाँ भी कट लगाती। लेकिन अब ये सिला हुआ है, इस पे कट लगाऊंगी, इस पे सिर्फ निशान लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने आधी इंच का मार्जिन लिया था, तो उस हिसाब से मैं यहाँ ऐसे निशान लगा लूँगी, ताकि मेरे दामन भी बराबर आ जाए। दूसरी साइड से भी ऐसे दामन पकड़ के दोनों दूसरी साइड पे चली जाऊँगी। इंच टेप पास हो तो आप लोग, मैं तो हमेशा अपनी स्टूडेंट को कहती थी इंच टेप अपने गले में रखोगी, तो नाप ले जितना दामन चाहिए, दूसरी साइड पे भी निशान लगा लीजिए। जितना दामन आप लोगों को चाहिए उसके बाद निशान लगा ले। 2 पॉइंट ज़्यादा लगाया करें। तो ये मैंने लगा दिया, एक दामन पे टुक, दूसरे पे निशान। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़ाइन पट्टी लगाने का तरीका। तो ये मैंने यहाँ पे ये मोड़ के रखा। अब मैं कमीज़ रखूँगी, यहाँ से काट दीजिए ताकि आप लोगों को नज़र सही आए। कोशिश मेरी होती है कि हर चीज़ आप लोगों को क्लियर नज़र आए, लेकिन कुछ वीडियो लंबी बहुत हो जाती है, पर मेरी कोशिश है कि
समझ आए आप लोगों को। अगर किसी एक बंदी ने भी कुछ सीख लिया, कुछ अपने लिए हलाल रिज़्क घर बैठे कमाना शुरू कर लिया, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये हमने एक दो टांके लगाए। फिर हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आप ऐसे छोटा सा पीस लें, उसको यूँ कर दें। ये देखिए, ये रेब वाली साइड नहीं है, अगर इस पे करती ये रेब वाला होता। जो रेब वाली नहीं होती उस पे आप लोगों ने तय लगाना है। तो अगर हम रेब वाली साइड पे तय लगाएं तो फिर इस पीस का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल चाह के जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे हम रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हमारी कमीज़ में पहनते हुए की चाव आए तो कमीज़ ना फटे। अक्सर यहाँ से कमीज़ फट जाती है, तो अगर ये पीस आप दे दी तो फिर नहीं फटती। अच्छा, जो नए लोग हैं ना, वो तो दामन पे जो टुक लगाया वहाँ से और यहाँ से पकड़ के इसको इस्त्री करें तो ये सीधी लाइन बैठ जाती है। उस लाइन के साथ साथ फिर ये पट्टी लगाएं। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं वो सीधी, उनको पता है हमने ऐसे लगाना है, हम सीधा ये काम कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो इस्त्री से लाइन बैठा दें। लेकिन बिटाना ही अच्छी बात होती है, बजाय कि हम बार बार खोलें। तो ये मैं एक चाक से स्टार्ट हुई हूँ, दूसरी चाक पे पहुँचूँगी। ये अभी फ्रंट दामन है, तो फ्रंट दामन पे तो सिर्फ चाक पे ही लगना है और बैक दामन पे फुल गोल जाऊँगी। तो ये सिर्फ मैं अभी फ्रंट दामन पे आ रही हूँ। तो जो ही मैं करीब पहुँच जाऊँगी तो जो मैंने निशान लगाया है ये, उसको मैंने ऐसे हाथ में पकड़ना है और इसके तय लगा के यहाँ पे यूँ रखना है। ये तकरीबन मैं अभी कोई 10 इंच के फासले पे हूँ। तो ये इस तरह हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आती है। अगर आप बहुत करीब आके इसको पकड़े ना तो फिर हो सकती है सिलाई थोड़ी बहुत टेढ़ापन दिखाए। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 इंच आगे की तरफ करके इसको कटिंग करेंगे। इसी तरह हम फ्रंट दामन दूसरी साइड पे लगा लेंगे और फिर बैक दामन पे भी हम इसी तरह लगा लेंगे। ये थोड़ा सा पीस इसमें आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं इसको निकाल दें। तो ये दूसरी चाक से हम स्टार्ट हुए हैं और यहाँ भी मैंने ये कपड़ा दे दिया। ठीक है, कपड़े लगाने का मैंने तरीका बता दिया था, तो यहाँ भी मैंने दे दिया। और ये अभी हम बैक दामन पे हैं, तो कोने पे पहुँच के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे हम मोड़ेंगे सिलाई को। तो ये देखें कि मैं उसी तरह तकरीबन 10 इंच के फासले पे हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये टुक पकड़ा जहाँ मैंने मोड़ना है और इसको ऐसे हाथ से दबाया। ठीक है, तो ये निशान बैठ जाता है। ठीक है, और अब मैंने जैसे पहले बताया था इसके साथ मैंने यूँ सीधा पकड़ना है और सीधा सिलाई सीधी यहाँ आएगी इंशाल्लाह। तो ये सिलाई उस निशान तक पहुंच गई है। सुई मैंने नीचे पैर उठाया, कपड़ा घुमाया और हमने ये वाली मैंने बताया था कि इस जोड़ को हमने ऐसे दोनों तरफ फोल्ड करने ताकि मोटा ना हो। और यहाँ से बिल्कुल नीचे कपड़ा नहीं खींचना। अभी चाक में हम नीचे कपड़ा खींचते हैं क्योंकि उसमें रेब नहीं होता। दामन में हम नीचे कपड़ा नहीं खींचेंगे वरना बहुत बुरी तरह ये पट्टी लगेगी। तो यहाँ पे कोना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा वो ज़रा प्यार से मेहनत के साथ बनता है, लेकिन बन जाता है। तो ये हमारे कोना इस तरह बन जाता है। तो फिर हम इसको इस्त्री करके ये यूँ फोल्ड कर देते हैं। तो लेस लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊंगी। मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग मार्केट में हैं और अच्छी अच्छी वीडियो भी लोगों के मौजूद होंगे। बहुत प्रोफेशनल तरीके से लोग वीडियो बनाते हैं। मुझे इतने तरीके नहीं आते, मैं अपनी आवाज़ में ओरिजिनल आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मुझे अच्छा भी ऐसे लगता है। बस कोशिश मेरी नीयत मेरी यही है कि कोई भी बंदे को मेरी वजह से बस कोई फ़ायदा पहुंच जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। असल में जब मैं सिखा रही थी तो तब मुझे सुकून इस बात का होता था कि मेरा इल्म जो है ना वो दूसरों में मुंतकिल हो रहा है।
लेकिन अब जब से मैंने जॉब छोड़ी हुई है तो तब से मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि इल्म जो है ना ये मतलब ये वो रोशनी है जिसमें आप तेल डालेंगे तो ये आपको रोशनी देगी। तो जो ही तेल डालना बंद कर दें तो ये रोशनी बंद हो जाएगी। तो इल्म चाहे आपके पास ज़रा सा भी है, जो भी है वो आप दूसरे को मुंतकिल करें, तभी वो बढ़ेगा और तभी वो रहेगा। वरना कब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारा हुनर हम सब साथी बस सब ख़त्म हो जाएगा। तो बस मेरी नीयत यही है, इसलिए मैंने चैनल बनाया। मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ कि कुछ मुझे भी फ़ायदा मिले और कुछ मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट को, सबको फ़ायदा मिले। तो बस आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं अच्छी सी वीडियो बना पा रही हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से आप लोग को समझा पा रही हूँ कि नहीं। तो ये हम इंशाल्लाह यहाँ पे दूसरे चाक पे पहुँचने वाले हैं। मैंने दूसरी जगह पे मोड़ के आप लोग को दिखा दिया। तो अब जब दूसरे चौक पे हम पहुंचने वाले हैं तो हम यहाँ भी 10 इंच के फासले पे चाक के साथ पकड़ के कपड़ा और सीधा हम ये जो कपड़ा था जो हमने अंदर दिया था ये अब इसकी भी अंदर आ रहा है। तो ये ज़रूर अंदर देना पड़ता है। बस वो मैंने रीज़न बता दिया आप लोगों को कि यहाँ से फिर कमीज़ पटती नहीं है। तो ये मैं अभी आप लोगों को दोबारा भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा कपड़ा लंबा करके कट कर दूँगी और फिर यहाँ से ये अभी मेरा कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा और फोल्ड करूँगी ये। और यहाँ हमारी ये पट्टियाँ कंप्लीट हो गई। अभी हम इस्त्री करेंगे और फिर एक सिलाई करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम आ गए हैं इस्त्री के पास। सबसे पहले हमने जो है अपने गले को स्प्रे किया। स्प्रे तो मैंने पूरी कमीज़ की कर ली है, ठीक है, यानी कि वो जो मैंने फ़ाइन पट्टी लगाई है उन पे भी मैंने स्प्रे कर दिया। और गले पे भी कर दिए। अभी मैंने इस्त्री ऑन की हुई है और इस पर रखी। अच्छा, वाइट या ऑफ वाइट कपड़ा हो तो इस्त्री आप उस पर एक जगह पे ज़्यादा देर रखें ना, वरना वो पीला सा निशान छोड़ देती है और वो फिर उतरता नहीं है। ये कोशिश किया करें कि इस्त्री मुसलसल हिले, गरम हो बेशक। अभी हमने 1.5 इंच पट्टी जो है निशान लगा के 1.5 इंच के, तो हम बाकी कपड़ा जो है वो काट लेंगे। 1.5 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ फुट के साथ और बाकी कपड़ा मैं काट लूँगी। फिर मैंने अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ के तो इस्त्री कर देनी है। अच्छा, तो मैंने चारों तरफ 1.5 इंच की निशान लगाया और कपड़े को हाथ में इसलिए उठाएं कि कहीं कमीज़ को ही ना कट लगा दें। तो इस तरह बड़े एहतियात से, आराम से, तसल्ली से, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, ज़रा तेज़ी से कर रही हूँ, बड़ी तसल्ली से ये कटिंग करें कि कमीज़ को कट ना लगे। तो फालतू कपड़ा हमने काट लिया। वैसे जब हम गले बनाते हैं, मेरे चैनल पे गलों का वो सारा तरीका है, तो हम बुकरम लगाते हैं। लेकिन जब हमारी कढ़ाई हुई हो, यानी कमीज़ पे किसी भी तरह गला पहले से बना हो या प्रिंट, जैसे कि फूलों का आजकल प्रिंट आए हुए हैं, प्रिंट हुए हुए गले पहले से बने हो, तो उनका भी हम ऐसे बनाते हैं। ख़ासतौर गर्मियों के कपड़ों पे ऐसा बग़ैर बुकरम के अगर बन जाए या पाइपिंग हो जाए या इस तरह हो जाए तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो
पाइपिंग हो जाए तो और प्यारा लगता है, लेकिन कढ़ाई वाला गला जो है वो हमें इसी तरह ही बनाना होता है, चाहे वो मोतियाँ लगे हों, चाहे वो कढ़ाई हुई हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये साइड वाली पट्टी जो है ये 1 इंच से कम और आधी इंच से थोड़ी ज़्यादा, समझे कि पौना इंच पट्टी जो है ये हम मोड़ रहे हैं। इसकी हम बाद में तरपाई करेंगे। तरपाई का तरीका भी मेरे ख्याल में कि मेरे चैनल पे मौजूद होगा। कुछ लोग तरपाई भी बड़ी बुरे तरीके से करते हैं, तो अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोग को बता दूँगी। छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन तरपाई जो है ना बहुत नीट होनी चाहिए, चाहे पांचों में हो चाहे गले में हो। तो ये हमारा गला जो है इस तरह कंप्लीट हो गया। ये वी स्क्वायर गला है। ये मैं आप लोगों को इस तरह सामने रख के दिखा दूँ। तो ये वी स्क्वायर गला है। ये हमने यहाँ पे मैं बाद में कुछ ना कुछ करके आप लोगों को मुकम्मल वीडियो भी दिखाऊंगी। अभी हमने फाइन पट्टी पे आना है। फाइन पट्टी के हमने पहले जो है सीधी साइड से सॉरी उल्टी साइड से हम इससे करेंगे, और अगर सीधी से भी करें तो कोई मसला नहीं है। चलिए पहले सीधी से कर लेते हैं, ठीक है। ये अब मेरे हाथ में ये साइड आया तो ये मेरे सीधे हाथ पे बन रहा है, तो मैं सीधी से करती हूँ। बस कोशिश करती हूँ कि मेरी सिलाई जो है वो सही बैठे, और फिर उल्टी साइड से करूँगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने अब चाक का, पहले मैंने चाक का किया, ठीक है। अभी मेरे हाथ में दामन वाला हिस्सा है, तो दामन के कोने अच्छे से निकालने होते हैं। अच्छे से मतलब ये नहीं कि उसको बहुत खींच ले कि उसका कोना ही निकल आ जाए, हल्के हाथ से प्यार से बड़े, तो उसका कोना बनाए ज़रूर कि गोल गोल ना लगे, बस इतना, ठीक है। तो इस तरह ये मैं सारी इस्त्री कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, सीधी साइड से मैंने इस्त्री कर लिया। अब मैं उल्टी साइड से इस्त्री कर रही हूँ। तो पहले मैं सीधी सीधी इस्त्री मार के उसके बाद मैं इसको 1 इंच के जितना मैंने इसको मोड़ना है, ठीक है, कि 1 इंच मेरी ये पट्टी तैयार हो, इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं। हाँ, अगर किसी कस्टमर की डिमांड है तो फिर आप चौड़ी पट्टी बना सकते हैं। ये पट्टी ज़रूरी नहीं थी कि मैं इसके अपने कपड़े के लगाऊं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लग सकती है। शमोस के लोग लगाते हैं, एक ज़माना आया था कि जामावार की पट्टी बहुत लगाते थे लोग, तो अब शमोस की पट्टी लगाते हैं। बाज़ार से भी ये मिल जाती है वैसे बनी बनाई भी, लेकिन मुझे बाज़ार की नहीं अच्छी लगती। मैं अपने सारे कस्टमर को कहती हूँ कि कपड़े की ही पट्टी अगर आप लोगों ने लगवानी है, अगर शमोस का लगवाना है तो शमोस साथ लेके भेजें। तो कुछ लोग पैसे का देखते हुए, अपनी बचत को देखते हुए उसके अटल की भी लगा लेते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अटल का जो है ना वो थोड़ा सा सस्ता तो लग जाता है, लेकिन वो उस पर बुर आ जाती है। तो अपने कपड़े की, यानी कि अगर आप लोग का प्रिंटेड सूट है तो शलवार के लगाएं, वरना प्रिंटेड सूट की प्रिंटेड ही इतनी अच्छी लगती है कि आपकी मतलब सूट का लुक ही कुछ और हो जाता है। जब फाइन पट्टी से सूट के बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है इससे कि हम वैसे मोड़ लें। मेहनत तो है इसमें, इस्त्री बहुत टाइम इस पे लगता है, बिजली का पता है आजकल सबको, लेकिन बस इससे एक सूट का बहुत अच्छा लगता है इससे। और ये जो मैं इस्त्री लगा रही हूँ, अगर कोई बहुत माहिर बंदा है तो वो सिर्फ ऐसी सीधी इस्त्री करे, ये फोल्डिंग वो सिलाई करते हुए भी कर सकते हैं। ये लोन है या कॉटन है उसमें हो जाते हैं। अच्छा, अगर नीचे से ये कपड़ा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है या दागे नज़र आ रहे हैं तो इसके हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, वरना वो अंदर से फिर बुरी लगती है। तो थोड़े थोड़े अगर नज़र आ रहे हैं या इस तरह कि जब आप पट्टी फोल्ड कर देते हैं और उसके बाद भी नज़र आते हैं, तो तब आप उसकी थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह मैं सारी कर लूँगी। अब फ्रंट दामन की जो है उसकी तो कोनी नहीं है, वो एक साइड आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। बस ये कंप्लीट हो गई कि फ्रंट दामन के हमने ये देखिए, ये हमने सीधी सीधी कर ली है। और
यहाँ से भी इस वक्त हम ऐसा ही सीधा बिठाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सिलाई करेंगे तो इसको हम फोल्ड कर देंगे। फिर वहाँ से हम थोड़े से कोना जो बनाना होगा ना, वो हम सिलाई उस तरफ मोड़ेंगे नहीं, हम तरपाई कर लेंगे वहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे सिलाई नीट हो जाती है। तो ये ज़रूर आप लोग फॉलो किया करें और थोड़ी सी मेहनत करके। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि हम दिन में 3 सूट सीते हैं, 4 सीते हैं, 5 भी मैंने लोगों से सुना है। ये हकीकत बात है, ऐसे लोग कहते हैं। पर मैं दिन में 1 सूट सीती हूँ। कभी था ज़माना ऐसा मैं दिन में 2 सीती थी, लेकिन अब मैं 1 ही सूट सीती हूँ। थोड़ा सा घर को टाइम देती हूँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं बड़ी तसल्ली से सीती हूँ। बस ये मेरा वो है, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करती हूँ, बड़ी तसल्ली करके। चलिए मैं दूसरा ये करके फिर मैं इंशाल्लाह हम सिलाई पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने फ्रंट दामन का कोना जो था उसको यूँ फोल्ड किया और फिर जो मैंने इस्त्री बिठाई है उसके हिसाब से मैंने इसको यूँ फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सिलाई। ये 1 इंच की पट्टी लग रही है, ठीक है। मैंने बताया कि कस्टमर की अगर डिमांड हो तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नीचे मेरी ना कढ़ाई पे यानी पैच पे सफ़ेद धागा आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी। यहाँ से मैं जहाँ से मेरे ना पैच है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, बाकी फिर मैं तरपाई कर लूँगी। तो इस बात की छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बार बार मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग का काम नीट हो तो दिल से करोगे, मुख्तसर से करोगे तो रिज़ल्ट में बहुत बरकत देखोगे। तो ये कोने पे हम पहुँचे और मैंने कमीज़ को ये कपड़ा घुमाया और हम दूसरी तरफ मोड़ के आ रहे हैं, यानी कि चाक वाला जो कोना है। तो अभी फिर मैंने कपड़ा घुमा के और हम फिर दामन की तरफ आ रहे हैं। अब दामन के कोने में पहुंच के बताती हूँ। मैं मशीन बहुत आहिस्ता चला रही हूँ इस दौरान, वजह ये कि मशीन सिलाई टूट ना जाए, क्योंकि मुझे दामन में, पांचों में, बाजू में, इन चीज़ों में जो फ्रंट सिलाइयाँ होती हैं इसमें टूटी हुई चीज़ सिलाइयाँ जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसलिए फिर मशीन आहिस्ता चलाती हूँ। तो यहाँ पे हम कोने पे पहुँच रहे हैं। हमने कोने को ऐसे ही सीधा करना है कि ऐसे ही मिल जाए, ठीक है। ये बाद में हम कोना तरपाई करेंगे, कभी यहाँ मशीन नहीं लेके आना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो यहाँ मशीन लेके जाते हैं कोने तक और फिर वापस लेके आते हैं। डबल सिलाई कोने पे लगी होती है। अगर आप लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया हो तो अब दे दीजिए। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं इस कोने को बाद में सिलाई के बाद इसको मैं तरपाई कर लेती हूँ और ये फिर बड़ी नीट बैठ जाती है। और अगर हम फैंसी सूट की ये पट्टी लगा रहे होते ना तो फिर ये पूरी हमने तरपाई करनी थी। ये तो लॉन और कॉटन हो या इस तरह कोई भी सिंपल सूट हो वो उनकी हम तरपाई नहीं करते, सिलाई करते हैं। तो अब हम दामन पे लगे हुए हैं, चाक पे पहुंच के फिर बताते हैं कि। तो ये हम दामन की दूसरे कोने पे पहुंच गए और यहाँ भी ऐसे ही हमने कोना बिठाया और यहाँ से फिर हमने इस तरफ मुड़ के अब हम चाक की तरफ रवा दवा हैं। तो इंशाल्लाह चाक पे पहुंच के हमारी नहीं, सिलाई तो अभी हमारी कंप्लीट नहीं होगी, हम फ्रंट दामन पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हम पहुंच गए चाक पे और हमने इधर यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ यू टर्न ले लिया, ये सही रहेगा है ना। और अभी हम दामन की तरफ, फ्रंट दामन की तरफ रवा दवा है और इंशाल्लाह कि हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और इस तरह हमारी फाइन पट्टी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मैं दामन की तरफ पहुंचने वाली हूँ और मैं फिर वहीं पे कढ़ाई के साथ रुक जाऊंगी। और ये मैं धागा इसलिए लंबा छोड़ती हूँ कि मैंने इसको बाद में सुई के साथ पक्का कर देना है। अभी मैं कमीज़ के शोल्डर सिलाई करूँगी,
जो कि गले को मैंने इस्त्री करके ये बिठाया था। इसकी तरपाइयाँ मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इसके लिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह तरपाई आप लोग चेक करें, अगर ना हो पहले तो मेरे ख़्याल में कि गलों के साथ मौजूद होगी। मैंने मुख्तलिफ़ तरह के गले बताए हैं, तो अगर ना हुई तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिए। मैं तरपाई भी बताऊंगी कि तरपाई किस तरह नीट होती है। तो ये हम शोल्डर की सिलाई लगा रहे हैं, और शोल्डर की सिलाई हम हमेशा डबल करते हैं। तो ये आधी इंच की सिलाई होती है। ये एक शोल्डर की लग गई। अब हमें दूसरा पकड़ती हूँ। आप इसे तीरे का भी कहें, तीरा, तीरे की सिलाई हम लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो बस जो भी आप लोग की ज़बान में इसे कहा जाता है वो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त में कौन सी सिलाई लगा रही है। तो यहाँ से मुझे नीचे वाला गले का महसूस सिर्फ होता है, नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमें महसूस करना होता है कि यहाँ तक हमारा गला पहुँच गया और हमारी सिलाई यहीं तक पहुँच गई। तो ये हमने कर ली है शोल्डर की सिलाई। अब हमारा क्या रह गया कमीज़ में, पीछे गला और बाजू। तो पीछे गला मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बाजू को भी कवर कर लें। और अगर ना हो सका इस वीडियो में कवर ना हो सके बाजू, ले जल्दी में मैंने क्या किया, ये वाला कपड़ा भी इस सिलाई में आया। खैर इसको बाद में सीधा करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है ना उसकी तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है, फिर अपलोड नहीं होती लंबी वीडियो। तो अगर बाजू ना आई इस वीडियो में तो फिर आप लोग सर्च करेंगे लेडीज़ कमीज़ के बाजू लगाने का तरीका। अच्छा, मैं कटिंग इस तरह कर रही हूँ, यहाँ से आप लोगों ने 2.5 इंच के निशान लगाना है, यहाँ से आधी इंच का, और फिर गुलाई में कटिंग कर ले, ठीक है। और रेप पट्टी हमने काटी होती है, ये समोसे की तरह कपड़े को, यानी एक रुमाल को समोसा बनाए, इस्त्री करे और उसमें से 1.25 इंच का ये पट्टी निकाले, ठीक है, 1.25 इंच के। तो फिर हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया, और बिल्कुल हम गले की जो फ्रंट गला है ना उसके बिल्कुल साथ सिलाई उतारेंगे। अगर उसके साथ नहीं उतरी तो फिर ये नीट नहीं लगती। कपड़ा हमने गले का बिल्कुल नहीं खींचना, बस आराम से प्यार से, और ऐसा ये हमारे इस तरह। वैसे जो गलों की मैंने वीडियो बनाई है ना उसमें बैक गला भी दिखाया है, तो लाजमी देखिए। स्टार्टिंग में यही होता है कि हम गोल गला, वी गला और चौरस गला, वी स्क्वायर गला, या फिर कट वर्क गले। अच्छा, मेरा धागा ख़त्म हुआ। चल, तो मैंने धागा फिरकी में भर दिया और दोबारा गले की सिलाई हमने स्टार्ट कर ली। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने की, असल में बाहर अंधेरा जाने वाला है और टाइम भी बड़ा शॉर्ट हो रहा है। तो ये हमारे गले के अभी हमने फ्रंट साइड से मोड़ के, और बैक का कपड़ा जो है वो भी इसी की तरफ हमने मोड़ना है, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, ताकि वो भी सिलाई के अंदर आए। और बिल्कुल इसके किनारे पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो में कोई मसला हो, नज़र ना आ रहा हो, तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि हमें या सही नज़र नहीं आ रहा या कैमरा दूर है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना करीब से हो सके उतना ही करूँ, लेकिन मैं अकेली में वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे मुश्किलात होते हैं, पर कोशिश करती हूँ और आप लोग की के लिए करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, और बेल का बटन लाजमी दबाया करें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियो आप लोगों को, नई वीडियो जो भी आएगी आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, जो फालतू कपड़ा होगा यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के बाकी की कटिंग करेंगे, और बस फिर इसकी हम तरपाई करेंगे फ्रंट गले के साथ। जब फ्रंट गले की हम तरपाई करेंगे तो इसकी भी हम तरपाई करेंगे ऐसे फोल्ड करके, तो ये तरपाई होगी। अब हम बाजू स्टार्ट करते हैं। तो बाजू सबसे आखिर में लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, मैं ये कपड़ा जो है ये बीच में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो यानी कि मेरी कढ़ाई
जहाँ तक है पैच लगा हुआ है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। मैं पैच किसी की ज़ाया भी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं फिर खुले खुले बाजू रख लेती हूँ, अच्छे भी लगते हैं फैशन के मुताबिक। यहाँ मैं थोड़ा सा मशीन आगे पीछे करके सिलाई पक्की कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं एक बाजू का लगाने का तरीका आप लोगों को मुकम्मल दिखाऊँगी। तो बस फिर इसके साथ हमारी कमीज़ की सिलाई कंप्लीट हो गई और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की कीमती राय का। और मैं आप लोगों के कमेंट्स रात 8 बजे के बाद ज़रूर देखती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ। ये मैं बाद में तरपाई करूँगी, फिर मुकम्मल वीडियो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। बाजू लगाने के लिए मैंने बाजू को सीधा कर लिया, ठीक है, बाजू सीधा और कमीज़ उल्टी होगी और ये साइड बैक दामन के साथ आएगी, ये फ्रंट दामन के साथ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मेरी कमीज़ के उल्टी साइड है और आस्तीन मेरी सीधी हो चुकी है। ये इसके अंदर डाल दूँगी, आस्तीन कंधे की तरफ से मैंने इसके अंदर डाल दिया और आस्तीन की सिलाई और कंधे की सिलाई आपस में बिल्कुल बराबर रख के और अब मशीन के नीचे मैं इसको रख के सिलाई करूँगी गोल। इससे क्या होता है कि आपकी जो बाजू होते हैं ना, वो जब आप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो कमीज़ आपकी नहीं उठती। अगर इस तरीके से आप लोग बाजू लगाएं, दोनों के टुक आपस में मिला लेंगे और देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। अगर कोई कपड़ा आगे पीछे हो तो उसको थोड़ा खींच के रखिए, लेकिन ये बिल्कुल बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान देखिए। हालांकि ये कोई मैंने कंप्यूटर से नहीं निकाले, हाथों से कटिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये यहाँ से बिल्कुल बराबर है। ये अल्लाह का बहुत ख़ास करम है मेरे ऊपर। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। शुरू में आप लोगों को हो सकते मुश्किलात हो, आप एक वीडियो बार बार देखे तो इंशाल्लाह आप लोग को आएगी। तो ये मैंने दूसरी साइड वाली भी, बैक साइड वाली भी तसल्ली कर दी कि मेरे बाजू और कमीज़ बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। तो ये दोनों बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हम ये कमीज़ की सिलाई जो है वो वीडियो कंप्लीट हो रही है। तो अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत करम, आप लोगों की दुआ से मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप लोग देखें और सीखें और अपने कपड़े घर बैठे खुद सिलाई करें। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इस कमीज़ की पूरी इस्त्री करके भी एक वीडियो आप लोगों को उस पर फेसबुक पेज पे डाल के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।